नमस्कार। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आज हम राजेंद्र लाल हांडा जी द्वारा रचित बिल्ली का बिलंगुड़ा इस दिलचस्प पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रस्तुत गद्य खंड पर आधारित एक दिलचस्प कृति का प्रश्न है, घर में बिल्ली पालने का कारण। अब इस प्रश्न के उत्तर को हमें गद्य खंड में से ही खोजना है, लेकिन उत्तर लिखने से पहले हमें एक सावधानी बरतनी होगी, और वह यह कि उत्तर पाने के बाद गद्य खंड से उस वाक्य को हमें ज्यों का त्यों नहीं लिखना है, प्रश्न के अनुरूप लिखना है। प्रश्न की जितनी अनिवार्यता है, जितनी आवश्यकता है, सिर्फ उतना सा ही अंश लिखना है, उतने से ही हिस्से को संशोधित करके प्रश्न के अनुरूप बदल कर लिखना है, न कम न ज्यादा। अधिकांश बच्चे अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं कि वे गद्य खंड से उस वाक्य को ज्यों का त्यों उत्तर के रूप में लिख देते हैं, प्रश्न को समझे बिना। नतीजतन उन्हें अंक कटौती का सामना करना पड़ता है। देखते हैं कि इस उत्तर को हम किस तरह से लिखेंगे। आइए देखिए। सबसे पहला उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, चूहों द्वारा घर के आटे और अनाज का नुकसान। चूहों द्वारा घर के आटे और अनाज का नुकसान। आपने पाया, हमने वाक्य को ज्यों का त्यों नहीं लिखा, प्रश्न के अनुरूप, प्रश्न के भाव को समझकर उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ बदलाव किया। अगला उत्तर हम कुछ यूं लिखेंगे, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, कारगर, सफल, कामयाब। अगला उत्तर, पुरानी विचारधारा और परंपरा को न मानना। और अंत में हमें लिखना है मित्रों की सलाह। तो इस तरह से आपने पाया कि हमने गद्य खंड से ही उत्तर लिखा है, लेकिन प्रश्न के अनुरूप, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न की मांग, उसके भाव को समझकर। तो यह सावधानी आप बरतिए और यकीन मानिए, ऐसा लिखने पर, इस तरह से उत्तर लिखने की शैली अगर आप विकसित करेंगे तो अवश्य ही पूर्णांक आपके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। रवैया, एटीट्यूड, उसका व्यवहार, उसका बर्ताव। तो क्या बर्ताव उसने बदला? तो देखिए, यह वाक्य हमने देखा। अब इसी को हमें प्रश्न के अनुरूप लिखना है। हम लिखेंगे, घर के सदस्यों के आगे पीछे फिरने की बजाय रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाना। तत्पश्चात हमने दूसरा एक और रवैया देखा, उसका परिवर्तित होते हुए मौका मिलते ही मनचाही चीज खा लेना। तो बिल्ली ने इस प्रकार अपने रवैये में परिवर्तन लाया। अगला प्रश्न स्पष्ट करना है हमें कि घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। जिस पल बिल्ली घर में लाई गई, उस वक्त बिल्ली के साथ वे कैसे पेश आते हैं, और कुछ समय बाद वे बिल्ली से परेशान होकर कैसे पेश आते हैं। तो देखिए, खान पान में हम पहले देखेंगे कि खान यानी भोजन के संबंध में। तो पहले बिल्ली लाने के वक्त बच्चे कभी कभी रोटी देते, थाली का झूठन खिलाते, और कुछ समय बाद जब बिल्ली ने अपने कर्तव्य दिखाने शुरू किए तो घर के लोगों ने उससे परेशान होकर बाद में उसके भोजन देने के मामले में लोगों ने क्या परिवर्तन किया। तो वह देखिए, चोरी से वह मनचाही चीज खा लेती, यानी लोगों को कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिल्ली स्वयं समर्थ हो गई और वह चोरी छुपे अपनी मनचाही चीजें खा लेती, तो किसी के भोजन देने का इंतजार नहीं करती। फिर पान यानी पीने के संबंध में, तो पहले बच्चे कभी कभी उस बिल्ली को दूध पिलाते, और बाद में बिल्ली चोरी से दूध दही खाती, यानी चोरी से दूध दही खाना यह बिल्ली का स्वभाव बन गया। तो इस तरह से हमने पाया कि घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में, और बिल्ली के अपने व्यवहार में भी परिवर्तन, कि वह कितनी आत्मनिर्भर हो जाती है, कि वह स्वयं चोरी करके मनचाही चीजें खाती हैं, वह चोरी से दूध दही पर हाथ साफ कर लेती है। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। परिच्छेद से समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखने हैं। प्रसन्न, हम इसके लिए लिखेंगे खुश। परिच्छेद में हमने देखा
कोशिश, इसके लिए गद्य खंड में परिच्छेद में हमें शब्द मिला है प्रयत्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वचन परिवर्तन करना है, यानी नंबर्स। वचन यानी नंबर। हिंदी में यदि हमारे लिए प्रश्न एक वचन में है तो हमें उसे वचन परिवर्तन करते हुए बहुवचन रूप में लिखना होगा। अनेक वचन किसी अन्य भाषा में, हिंदी में एक वचन बहुवचन। तो यदि प्रश्न एक वचन में है तो उसे हम बहुवचन में बदलेंगे, यदि प्रश्न बहुवचन में है तो उसे एक वचन में परिवर्तित करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न चूहा, यह एक वचन है, और एक प्रश्न है बिल्लियां, यह बहुवचन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चूहा, यह एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप होगा चूहे। तत्पश्चात हम देखें बहुवचन रूप में बिल्लियां, लेकिन गौर कीजिए आधा ल है, पूरा ल है, और तत्पश्चात वहां पर ह्रस्व ई की मात्रा है, यानी छोटी ई की मात्रा, पहली ई की मात्रा, और फिर ल के बाद या, और या पर अर्धचंद्र बिंदु। तो नियम ये कहता है कि यदि बहुवचन के अंत में यह है तो एक वचन होते समय, इनको एक वचन रूप बनाते समय ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा में परिवर्तित होगी। यही नियम एक वचन से बहुवचन के लिए भी लागू होता है, उस पर हम आगे कुछ और उदाहरणों पर बात करते हुए देखेंगे। तो फिल वक्त यहाँ पर हम देखें बिल्लियां, यह बहुवचन है, इसका एक वचन रूप होगा बिल्ली। बस ये मात्राओं पे गौर कीजिए, बिल्ली ल पर दीर्घ ई की मात्रा, जबकि वही बहुवचन में ह्रस्व ई की मात्रा है। ये मात्राओं से आपका परिचय, आपकी आत्मीयता, आपका संपर्क यदि मात्राओं से अच्छा रहा तो यकीन मानिए वर्तनी दोष, स्पेलिंग मिस्टेक से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति। चूहों से हानि, हानि यानी नुकसान। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आप इस पर विस्तृत उत्तर भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए, प्रश्न समझिए, चूहों का गुणगान नहीं करना है, चूहों के बारे में जानकारी नहीं लिखनी है, चूहों से होने वाली हानि, नुकसान, उसके बारे में वर्णन करना है। प्रश्न समझकर, विषयांतर से बचिएगा, प्रश्न समझकर हमें उत्तर लिखना है। तो देखिए हमारा उत्तर कुछ यूं हो सकता है, प्रायः, प्रा य फिर विसर्ग चिन्ह, उसे ह का उच्चारण हम करेंगे, और उच्चारण जब आप ह का कर रहे हैं तो वो विसर्ग चिन्ह है। प्रायः यानी अक्सर, ऑफन। प्रायः हम अपने घरों में चूहों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। वे घर में अपने पैरों में लगी गंदगी और मलमूत्र के माध्यम से बीमारी फैलाते हैं। बीमारी शब्द हमेशा लिखते समय ब पर दीर्घ ई की मात्रा याद रखिएगा। बीमार, बीमारी, बीमारियां, ब पर हमेशा दीर्घ ई की मात्रा, बीमारी फैलाते हैं। चूहों के दांत, दा पर अर्धचंद्र बिंदु, दांत बहुत तेज होते हैं। चूहे घर में रखे अनाज, खाद्य सामग्री के साथ ही जूते, कपड़े, किताबें आदि को कुतर कर, दांतों से काट काट कर खाते हैं। वे कुतर कर बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। कभी कभी वे मनुष्यों को भी काटते हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है चूहों के द्वारा मिलने वाले नुकसान की। याद रखिए, आप इस उत्तर में और भी विस्तार दे सकते हैं। इस उत्तर की और अधिक जानकारी के लिए, इस उत्तर को और अधिक विस्तृत रूप से लिखने के लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, गूगल की सहायता ले सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे, यह उत्तर सिर्फ 2 अंक के लिए पूछा गया है, और 2 अंक के लिए यह उत्तर पर्याप्त है। यदि आप और अधिक लिखें तो आपकी लेखनी और आपकी लिखने की रफ्तार पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपको परीक्षा में इसके लिए सिर्फ 4 मिनट का समय मिलने वाला है। तो इस तरह से एक संतुलन, एक सामंजस्य स्थापित करते हुए आपको लिखना है। कई बार कुछ स्वमत के विषय ऐसे होंगे जिसमें विस्तृत, थोड़े से विस्तारित उत्तर की अपेक्षा होगी, उसे आपको वहां पर लिखना है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे संक्षिप्त उत्तर भी होंगे। यह प्रश्न की अनिवार्यता है, प्रश्न के अनुरूप हमें उत्तर लिखना है। बस इस बात को आप समझ लीजिएगा। अनावश्यक विस्तार आपके समय को भी बर्बाद करता है, आपको अंक तो दिला ही देगा, 2 में से आपको 1.5 ये अंक तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने अनावश्यक इस पर समय व्यर्थ किया तो प्रश्न पत्र में अगले प्रश्नों को लिखने में आपको समय की कमी से जूझना पड़ेगा।
उत्तर है समय, अंक और अपनी रफ्तार। इन तीनों के साथ एक तालमेल बैठाइए और इसके हिसाब से आप लिखने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए अच्छे अंक अवश्य ही आप पाएंगे। अगले भाग में हम कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। मिलते हैं अगले भाग में।